अस्सलामुअलैकुम। मैं एम गुलरेज़ आप तमाम हजरात का तहरीक पॉइंट में इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, हम कुछ ऐसी अहम ख़बरों के साथ आपसे रूबरू होना चाहते हैं जो इस नुक्ते की जानिब वाज़ेह इशारा कर रही हैं कि इस मुल्क को बहुत ही तेज़ी के साथ तब्दील किया जा रहा है। नाज़रीन, वो परेशान कुन ख़बरें रियासत कर्नाटक से हैं। पहली ख़बर यह है कि कर्नाटक की मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदियाँ आयद करने का मुतालबा किया जा रहा है। जहाँ कर्नाटक के सीनियर वज़ीर के एस ईश्वरप्पा ने पीर को कहा था कि तलबा और मरीज़ों के मफादात को जहन में रखते हुए मुस्लिम कम्युनिटी को एतमाद में लेकर इस मसले का कोई भी हल तलाश किया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि वहीं दूसरी जानिब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने गुज़िश्ता हफ्ते ये मुतालबा किया था कि मस्जिदों के लाउड स्पीकर से बंद किए जाएँ। उन्होंने मुंबई में कहा था कि अगर लाउड स्पीकर से बंद नहीं किए गए तो मस्जिदों के बाहर इससे भी ज़्यादा तेज़ आवाज़ में हनुमान चालीसा बजाने वाले लाउड स्पीकर से नस्ब कर दिए जाएंगे। और वज़ीर के एस ईश्वरप्पा ने मुस्लिम रहनुमाओं को मशवरा दिया है कि वह इस बात का ख्याल रखें कि हर तरह की आवाज़ें मस्जिद तक ही महदूद रहें, आसपास के इलाक़ों में रहने वाले लोगों को परेशान न करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ राज ठाकरे या श्री रामासेन की कोशिशों को फितरी तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी को एतमाद में लेकर किया जाना चाहिए, क्योंकि एक तवील अरसे से ये शिकायत मौसूल हो रही हैं कि सुबह शाम के औकात में लाउड स्पीकर से तलबा और मरीज़ों को परेशानी होती है। नाज़रीन, वज़ीर मौसूफ़ ने कहा है कि मुझे मुसलमानों के नमाज़ पढ़ने पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आपके लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल की वजह से अगर मंदिरों और गिरजाघरों में भी तेज़ आवाज़ में इबादतें होने लगीं तो इससे कम्युनिटीज़ के दरमियान तसादुम पैदा होगा। उन्होंने मुस्लिम रहनुमाओं को मशवरा देते हुए कहा है कि ये अच्छा होगा कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी के रहनुमा इसके बारे में सोचें और मस्जिद के अंदर लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल बंद कर दें। नाज़रीन, दूसरी खबर यह है कि आपको याद होगा कि बीजेपी की हुकूमत ने एक नारे दिल फरेब लगाया था कि सबका साथ सबका विकास और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन रियासत कर्नाटक में मुसलसल एक मखसूस तबके के ख़िलाफ़ तासुब और इम्तियाजी सलूक बढ़ता जा रहा है और रियासत कर्नाटक के माहौल को मुसलसल परागंदा करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि रियासत कर्नाटक में सबसे पहले हिजाब का मामला उठाया गया था। उसके ज़रिए मुस्लिम बच्चियों की तालीमी सरगर्मियों को मुतासिर करने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद यह हिजाब का मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में पहुँचाया गया था, जहाँ कोर्ट ने हिजाब के मामले को यह कहते हुए मुस्तरद कर दिया था कि ये इस्लाम का लाजमी जुज़ नहीं है, जिसके बाद से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया। लेकिन नाज़रीन, इसी रियासत के एक ज़िला गदक के एक स्कूल के 7 असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया गया है। इन असातिज़ा पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने 10वीं जमाअत के इम्तहानात में बाहिजाब तालिबात को इम्तहान हाल में दाखिल होने की इजाज़त दे दी थी। मालूमात के मुताबिक शहर गदक के CS पाटिल हाई स्कूल में इम्तहानात के दौरान चंद तालिबात हिजाब व बुर्का पहनकर इम्तहान हाल में नज़र आईं। इम्तहान हाल में असातिज़ा ने तालिबात को हिजाब पहनकर इम्तिहान देने की इजाज़त दे दी थी, जिसके बाद इन असातिज़ा के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर दी गई है। मकामी एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक अफसर की रिपोर्ट के मुताबिक 5 इन्विजिलेटर्स और 2 सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया गया है। नाज़रीन, रियासत कर्नाटक की जानिब से तीसरी खबर ये है कि बजरंग दल की जानिब से मंदिरों के सालाना यात्रा के दौरान बाज़ारों में मुस्लिम ताजरों पर पाबंदी आयद कर दी गई है और इस सिलसिले में बाकायदे मंदिरों के बाहर पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगाई गई हैं। ताहम मंदिर इंतज़ामिया का कहना है कि उनकी जानिब से इस तरह का कोई भी पोस्टर चस्पा नहीं किया गया है, बल्कि ये कुछ शरपसंद अनासिर का काम है। ताहम इस सिलसिले में अभी तक हुकूमत की जानिब से खातिर ख्वाह कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नाज़रीन, अगली खबर ये है कि वहीं रियासत कर्नाटक के वज़ीर आला विश्वराज बोम्मई ने हलाल गोश्त को लेकर फिक्रमंदी का इजहार किया है। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा है कि रियासती हुकूमत हलाल गोश्त के मामले पर गौर करेगी, क्योंकि इस पर संगीन एतराज़ात किए गए हैं। नाज़ीम बोम्मई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हलाल गोश्त का मसला अभी शुरू हुआ है, हमें इसके बारे में मज़ीद मालूमात जमा करनी है। कुछ तंजीमों की तरफ से हलाल गोश्त के बाइकाट की काल के बारे में पूछे जाने पर वज़ीर आला ने कहा कि जहाँ तक मेरी हुकूमत का ताल्लुक़ है, हम दाएँ या बाएँ विंग के नहीं हैं, हम तरक्की विंग के हैं। बहरहाल नाज़रीन, रियासत कर्नाटक के वज़ीर आला का ये बयान इस जानिब वाज़ेह इशारे कर रहा है कि मुसलमानों को उनके आइनी हुकूक से महरूम करने में ही इस मुल्क के हुक्मरान तबके को उसकी कामयाबी की नीलम परी नज़र आ रही है। आखिरकार नाज़रीन, तहरीक पॉइंट के प्लेटफॉर्म से हम आपको बताना चाहते हैं कि खौफ कभी कामयाबी की ज़मानत नहीं होता।
लिहाजा मुसलमानों को घड़ी की चौथाई में अपने मसलकी इख्तिलाफात भुलाकर और हर किस्म की फ़िरक़ाबंदियाँ मलियामेट करके आपस में मोहब्बतें कायम कर लेनी चाहिए, क्योंकि सयाद कर रहा है कुछ ऐसे सितमरवां, गुलशन में मैं रहूं न मेरा आशियाँ रहे। नाज़रीन, अगर आपको तहरीक पॉइंट का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे आइंदा वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।